साइंटिफिक इंजीनियरिंग के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको अब्बास अली का सलाम। दोस्तों, क्या आपको मालूम है दुनिया में किस मुल्क के पास कितने एटमी हथियार हैं? एक बैन अल-अक़वामी तहक़ीक़ी इदारे की ताज़ा रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया है कि दुनिया में इस वक्त इस्तेमाल के लिए फ़ौरी तैयार एटमी हथियारों की तादाद में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इज़ाफ़ा हो चुका है। साल 2022 की निस्बत मौजूदा बरस दुनिया भर में एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक के असलहा खानों में मौजूद एटमी हथियारों की तादाद में 86 मज़ीद एटमी वॉर हेड्स का इजाफा हो चुका। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मौजूद एटमी हथियारों का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ दो मुल्कों अमरीका और रूस के पास है। पिछले साल उनके एटमी हथियारों में इजाफा देखने में नहीं आया, लेकिन मुबस्सरीन का ख्याल है कि उन दो मुल्कों की तरफ से दुनिया को फराहम की जाने वाली एटमी हथियारों की मालूमात काबिल एतबार नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की 9 एटमी रियासतों अमरीका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया और इसराइल ने साल 2022 में अपने एटमी हथियारों को जदीद बनाने और एटमी हथियारों को हदफ तक पहुंचाने के नए निज़ाम तैयार करने पर तवज्जो मरकूज़ रखी। इस वक्त दुनिया के एटमी ममालिक के असलहा खानों में ये तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 12,512 है। 2022 की निस्बत हालिया बरस एटमी हथियारों की तादाद में 86 का इजाफा हुआ। एटमी हथियारों की कल तादाद में से 3,844 वॉर हेड्स मिसाइलों और तैयारों पर फौरी इस्तेमाल के लिए तैयार हालत में मौजूद हैं। इनमें से 2,000 तो सिर्फ अमरीका और रूस ने मिसाइलों और तैयारों पर लोड कर रखे हैं और उन्हें फौरी तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इन दोनों ममालिक के पास दुनिया भर के एटमी असलहा का ज़्यादातर हिस्सा मौजूद है। मालूम हक़ाइक़ तो ये बताते हैं कि उन दोनों आलमी ताकतों के एटमी असासों में 2022 के बाद कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन ये भी हकीकत है कि फरवरी 2022 में रूस की यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाई के बाद दोनों मुल्कों ने एटमी असासों की मालूमात फराहम करने में शफ़ाफ़ियत का मुज़ाहरा नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दफ़ा शाये होने वाली रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि इस्तेमाल के लिए फौरी तैयार एटमी हथियारों की तादाद में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, भारत और पाकिस्तान दुनिया के 9 एटमी ममालिक में शामिल वो मुल्क हैं जिनमें गुज़िश्ता साल की निस्बत मौजूदा बरस एटमी हथियारों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। सपरिये के मुताबिक चीन के एटमी हथियारों की तादाद 350 से बढ़कर 410 तक पहुंच चुकी है और तवक्को की जा रही है कि ये इजाफा बदस्तूर जारी रहेगा। दरहकीकत एटमी हथियारों में इजाफे का दारोमदार तो इस बात पर होगा कि चीन अपनी मुसल्लह अफवाज की तंजीम नो के बारे में किया तसव्वुर रखता है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि चीन अपने बैन अल-बर्रज़मी मिसाइलों की तादाद अमरीका और रूस के बराबर रखना चाहता है और ये हदफ वो इस दहाई के इख्तिताम तक हासिल करना चाहता है। गो के बरतानिया ने साल 2022 में अपने एटमी असासों में कोई इजाफा नहीं किया, लेकिन मुस्तक़बिल में बरतानिया अपने एटमी हथियारों में इजाफे का ऐलान पहले ही कर चुका। बरतानिया की हुकूमत ने साल 2021 में ऐलान किया था कि वो अपने एटमी हथियारों की तादाद 225 से बढ़ाकर 260 तक ले जाएगा। हुकूमती ज़राए ने यह भी बताया था कि जो हथियार तैयार हालत में रखे गए हैं उनकी तादाद ज़ाहिर नहीं की जाएगी। फ्रांस ने गुज़िश्ता बरस ऐलान किया था कि वो 3rd जनरेशन एटमी आबदोज़ और फ़िज़ा से मार करने वाले क्रूज़ मिसाइल प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा है, जबकि एटमी हथियारों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्तलिफ निज़ामों को बेहतर बनाया जाएगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत ने अपने एटमी असासों में इजाफा किया है। साल 2022 में दोनों ममालिक एटमी हथियारों को हदफ तक पहुंचाने वाले नए निज़ाम को मुतारिफ कराने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत को बदस्तूर भारत की मुमकिना एटमी जारहियत के तौर तक महदूद कर रखा है, जबकि भारत ने अपनी तमाम तर तवज्जो ऐसे मिसाइलों की तैयारी में महारत हासिल करने पर मुर्तकिज़ कर रखी है जो चीन की इलाकाई वसत तक मार कर सकें। शुमाली कोरिया ने अपने एटमी प्रोग्राम को रियासती सिक्योरिटी पॉलिसी में मरकज़ी हैसियत दे रखी है। शुमाली कोरिया ने साल 2022 में कोई एटमी तजर्बा तो नहीं किया, ताहम मिसाइलों के 90 से ज़ायद तजर्बात किए जिनमें बैन अल-बर्रज़मी मिसाइल भी शामिल थे और मुमकिन है इन मिसाइलों पर एटमी वॉर हेड भी नस्ब किए जा सकते हों। सपरिये के अंदाजे के मुताबिक शुमाली कोरिया के असलहा खाना में 30 एटमी वॉर हेड्स मौजूद हैं, जबकि इतना ताबकारी मादा मौजूद है जिसकी मदद से ये तादाद 50 से 70 तक बढ़ाई जा सकती।
اسرائیل جو علانیہ خود کو ایٹمی طاقت تو نہیں کہتا لیکن اپنی ایٹمی صلاحیت میں برابر اضافہ کر رہا ہے اور اسے جدید بنا رہا ہے۔ سپری ایئر باک میں بتایا گیا ہے کہ یوکرین پر روسی حملے کے نتیجے میں تخفیف اسلحہ کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کو دھچکا لگا ہے۔ اس جنگ کے باعث امریکہ نے روس کے ساتھ دو طرفہ تصویراتی توازن کی بات چیت کو مؤخر کر دیا ہے۔ دوسری طرف فروری 2010 میں روس نے 2010 میں ہونے والے حملہ آور تصویراتی ہتھیاروں میں مزید تخفیف کے معاہدے میں شرکت کو مؤخر کر دیا۔ یہ معاہدہ روس اور امریکہ درمیان وہ آخری دو طرفہ بندوبست تھا جس کے ذریعے ایٹمی ہتھیاروں کو محدود کرنے کے مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ سے نیو سٹارٹ یعنی نئے آغاز کا نام دیا گیا تھا۔ روس امریکہ اس بندوبست کے تحت پہلے معاہدے کی تجدید نو کے لیے بات چیت کر رہے تھے۔ پیارے دوستوں، آپ کو یہ معلومات کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔